7-8 बजने हो रहे हैं तो मतलब उठा ही देती हूँ। और जैसे मैंने उठाया ना तो उसका मतलब ये था कि किसने उठाया था? कुछ है ना कर्ली कर्ली से हो रहे हैं। फोन तोड़ा है बेटा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसी हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह सुबह, और हिमांशु अभी खेलने लग रही है तो खिलौने के साथ उसकी है ना आवाज़ आ रही है। मैंने अभी खाना बना लिया है और मैं अभी आ गई हूँ अंदर। अभी तो है ना मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग रहा है इस मौसम में। मतलब गर्मी का तो क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैं अंदर बैठ गई हूँ और खिड़की के आगे थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है। मानसू यहाँ खेलने लग रही है अपने हाथी घोड़ों के साथ में। जिराफ है, घोड़ा नहीं है, सॉरी सॉरी। हाथी, शेर और जिराफ के साथ हिमांशु यहाँ खेलने लग रही है। और इसको आज सुबह मैंने ही उठा दिया था है ना हिमांशु? किसने उठाया था? नींद पूरी नहीं होने दी? नहीं होने दी हाँ। ओहो, मेरे बेटू की नींद पूरी नहीं होने दी। कोई बात नहीं, ये वैसे दोपहर में भी सो जाया करे, है ना? है ना हिमांशु? हाथी क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ये हाथी भी काम करता है? क्या क्या काम करता है? तो हिमांशु अभी सोने ही लग रही थी जब तक मैं रोटी वगैरह बना रही थी। रोटी सब्जी बना लिया था मैंने उस टाइम पे। सुबह सुबह मतलब थोड़ा बहुत वक्त ही उठना पड़ता है इसके लिए तो, क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे अब सारी चीज़ें तैयार चाहिए तो उसके लिए थोड़ा वक्त तो उठना पड़ता है। तो हो गया था मेरा खाना वाना जो है बन गया था उस टाइम पे। फिर मैंने हिमांशु को भी उठा दिया कि नहीं मतलब अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं काम करती हूँ, मुझे कोई परेशान करने वाला नहीं होना तो इतने है ना मतलब मुझे भी जक नहीं पड़ता। तो मैंने इस करके हिमांशु को उठा दिया। और हिमांशु बहुत आराम से सो रही थी कूलर के आगे ठंडी ठंडी हवा में, क्योंकि रात में लाइट जाती है ना तो नींद वैसे ही बहुत ख़राब हो गई थी। तो इस करके हिमांशु अच्छे से सोने ही लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि अभी तो मतलब 7-8 बजने हो रहे हैं तो मतलब उठा ही देती हूँ। और जैसे मैंने उठाया ना तो उसका मतलब ये था कि उसने थोड़ा बहुत दूध दाद पिया, फिर रोने जैसा मुँह हो गया क्योंकि कच्ची नींद थोड़ी सी उठ गई थी ना। तो इस करके मैं फिर उसको बागवानी में भी घुमा करके लेके आई। और कई दिन हो गए थे बागवानी में, मतलब कि पानी भी नहीं डल रहा था और नल के भी बहुत दिन बाद आए थे। तो मैंने सोचा कि पानी भी डल जाएगा, हाँ बागवानी में डाल दूँगी और हिमांशु भी घूम लेगी, थोड़ा बहुत है ना मूड फ्रेश भी हो जाएगा। तो मैं और हिमांशु सुबह सुबह बागवानी की। और अभी मैं करने वाली हूँ सफाई सारे घर की, क्योंकि अभी सुबह सुबह सब गए हैं ना तो सारा का सारा सामान इधर से उधर तहस नहस करके गए। मतलब कि सारा सामान मतलब इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, मतलब कुछ इस तरह की हालत करके गए। जैसे मेरे बाल भी कुछ है ना कर्ली कर्ली से हो रहे हैं, मतलब कुछ इस तरह से कर्ली हो गए, जैसे कि वैसे चोटी बना रखी है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बाल है ना बहुत ज़्यादा ना पतले हो गए एकदम, जैसे कि होता है ना कि बहुत ज़्यादा पहले तो थिक थे, अरे अब बहुत ज़्यादा पतले होने लगे। पता नहीं, मैं ज़्यादा केयर नहीं करती हूँ, शायद इस वजह से भी हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। सोफे की हालत तो कुछ इस तरह की बना रखी है और ये चप्पल सारे यहीं पे है ना छोड़ करके चले गए। इनको वापस इनकी जगह पे कौन रखी है, और ये कपड़े की जगह ऐसी बना रखी, कोई बैठ भी नहीं पाऊगा। सारे में कपड़े फैला रखे। अभी तो है ना मतलब कि ऐसा है कि यहाँ पे इस वाले कमरे में सोना वोना तो होता नहीं, मतलब हाँ नॉर्मली बैठ लेते हैं बच्चे जो है, खेल लेते हैं। और जैसे मतलब 2 मिनट के लिए भी बैठो या फिर थोड़ी देर के लिए बच्चों को छोड़ दो ना बेड पे, या वो आ जाते हैं खेलने के लिए बेड पे, तो फिर मतलब कि ऐसा हो जाता है कि बेड शीट है ना जगह पे पाती ही नहीं, इधर से सर के उधर से सर के, मतलब ऐसे सिमट जाता है कि दोबारा से मतलब बिछाना पड़ता है। फिर वही हालत हो रखा है। मतलब इस पे ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, सोना भी नहीं है तो मतलब इतना होता भी नहीं है इसमें रहना इस कमरे में। यहाँ देखो इस मैडम का बैठने का स्टाइल, ये कोई बैठने की जगह है? हिमांशु पड़ जाओगा ना यहाँ पे। अच्छा नहीं पढ़ोगे, नीचे बैठ जाते तो नीचे बैठने में क्या था? पड़ जाएगा यहाँ पे गुल्लू, पड़ जाएगा लड्डू।
नीचे आ जाओ, आ जाओ नीचे। यहाँ पे नहीं बैठते बेटा, ऐसे सर लाग जाएगा, नीचे पड़ जाएगा तो। शाबाश, बहादुर बेटा है मेरा तो, है ना। तो जब मंदिर की मैंने सफाई करी ना, तो उसमें भी फूल वगैरह जो निकलते हैं उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, इकट्ठा ही कर लेती हूँ। तो ये वही फूल है और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, मतलब 2-3 दिन हो ही गए थे। तो ये है ना, मतलब सूख गए थे सारे के सारे फूल, गेंदे के थे ये। तो मैंने अभी इसे मिट्टी में है ना दबा दूँगी, ताकि जो है नया पौधा बन जाएगा इसका। मानसू, फूल तोड़ा है बेटा। और साथ में मेरी हिमांशु भी आ गई थी, तो वो फूल तोड़ने में व्यस्त हो रही थी। सो गाइस, अभी मैंने सारा काम कर लिया है, मतलब सबसे पहले तो बारी काट ली, उसके बाद फिर सामान भी जचा लिए, और फिर मैंने पोछा भी लगा लिया है और सफाई अच्छे से साफ कर लिया है। सारा का सारा काम हो गया है। और तो सबसे पहले तो खाट ये ऐसी पड़ी हुई थी, तो इसके ऊपर तो ये बिछा दिया है चादर सा, और सफाई हो गई है। और यहाँ से सारे सामान जो हैं ठाठ हो के कोने कर दिए, सारे के सारे जो भी बिखरे पड़े हुए थे। यहाँ पर जो है सारे बेडशीट सही कर दी है, और सफाई भी सारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो आज का फाइनली मेरा इतना सारा काम हो गया है, और इतना ज़्यादा काम हो गया था। पहले तो बुआरी भी नहीं काट रखी थी, खाना बस बना रखा था, काम सारा ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो वो सारा किया। उसके बाद अब मुझे काम करते करते गए ना प्यास भी लगने लगी, और अब टाइम ऐसा हो गया कि अब थोड़ी देर में अर्पित भी आने वाला है, तो मैं अभी जा करके तो है ना पहले तो पानी ही पीऊँगी मैं, क्योंकि बहुत ज़ोर से प्यास लगी, काम करते करते बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी। तो आज का मतलब ऑलमोस्ट मेरा इतना सारा बहुत ज़्यादा ही काम फैला पड़ा था, जो कि आप लोगों को दिखाई, और मैंने सारा काम कर लिया। खिड़की के आगे बैठी हूँ, फिर भी गर्मी सी हो रही है, और अभी तो लाइट भी है, तो पंखे के नीचे बैठ जाएंगे, पर थोड़ी देर बैठ जाऊंगी मैं पंखे के नीचे। क्या करने लग रहा है लिपस्टिक के गली? मैं तेरे को नई लिपस्टिक दूंगी, नई दूसरी अच्छी वाली, ये अच्छी नहीं है, दूसरी अच्छी वाली दूंगी। लाओ, दो मुझे, दे देना बेटा। नहीं दे होगा, क्या करने लग रहा है? तो लिपस्टिक लगा हुआ है, हैं हैं हैं। ओए मेरा लड्डू, लिपस्टिक अच्छा नहीं होता है बच्चों के लिए, दे दो। लिपस्टिक नहीं लगाते हैं। जिसने थोड़ा बहुत लाल लाल भी कर लिया है। हिमांशु दे नहीं रही है बिल्ली लिपस्टिक, इसकी स्टाइल देखो। अर्पित से बात करूंगी, हिमांशु से बात नहीं करूंगी।